भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसा है। प्रकृति का एक अद्भुत उपहार, असम और 7 बहनें। यह धरती हरी भरी पहाड़ियों, घने जंगलों और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदी से सराबोर है। यहाँ की हवा में इतिहास की महक है और संस्कृति की खुशबू। सदियों से यह क्षेत्र अपनी विविधता, शौर्य और अदम्य भावना के लिए जाना जाता रहा है। यह भूमि वीर योद्धाओं, कुशल कारीगरों और मधुर गायकों की है। यहाँ की हर घाटी में एक कहानी छिपी है और हर पहाड़ी पर इतिहास के निशान हैं। आइए इस लेख के माध्यम से हम असम और उत्तर पूर्वी राज्यों की समृद्ध विरासत की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा रोमांचक होगी, ज्ञानवर्धक होगी और साथ ही हमें अपने देश की विविधता पर गर्व भी कराएगी। आगे बढ़ने से पहले इन राज्यों के नाम जान लेना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, अपनी भाषा है, अपने रीति रिवाज हैं और अपना इतिहास है। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना भारत का। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी इसी क्षेत्र की थी। कामरूप नामक एक प्राचीन साम्राज्य का उल्लेख भी मिलता है जो वर्तमान असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र को प्रागज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है पूर्व का प्रकाश। यह नाम यहाँ के लोगों की ज्ञान और कला के प्रति रुचि को दर्शाता है। इस क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर और स्तूप भी हैं, जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। यहाँ के आदिवासी समुदायों की अपनी अलग मान्यताएं और परंपराएं हैं। वे प्रकृति की पूजा करते हैं और उसे अपना पालनहार मानते हैं। सदियों से ये मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं और आज भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। 13वीं शताब्दी में असम के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब अहोम वंश ने यहां शासन की बागडोर संभाली। मूल रूप से वर्तमान म्यांमार से आए अहोमों ने लगभग 6 शताब्दियों तक असम पर राज किया। यह काल सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का काल था। अहोम शासकों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने असमिया भाषा को प्रोत्साहन दिया और कई मंदिरों और स्मारकों का निर्माण कराया। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी अनूठी थी, जो स्थानीय परंपराओं पर आधारित थी। अहोमों ने मुगलों के कई आक्रमणों को विफल किया और अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता की रक्षा की। अहोमों ने एक मजबूत और संगठित सेना का गठन किया था, जिसने उन्हें बार बार मुगलों को हराने में मदद की। उनकी नौसेना भी शक्तिशाली थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया। अहोम काल में कला, साहित्य और वास्तुकला का भी विकास हुआ। औपनिवेशिक युग, संघर्ष और परिवर्तन।